जेएनयू तशद्दुद मामले को लेकर अब मुल्क भर में आवाज बुलंद हो रही है। जेएनयू मामले पर पटना यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी में गेट पर एहतजाज में तलबा एहतजाज पर बैठे हुए हैं। एहतजाज में तलबा यूनियन के सदर मनीष यादव भी बैठे हुए हैं। एहतजाजी तलबा मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हुई है जिस तरीके से छात्रों को लहूलुहान किया गया है, उसकी गूंज पटना तक सुनाई पड़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, पटना यूनिवर्सिटी गेट के ठीक बाहर छात्र संघ के नेता, तमाम छात्र धरने पे बैठे हैं। रात भर से ये छात्र धरने पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो लोग नकाबपोश लोग जिन्होंने हिंसा फैलाई है जेएनयू में, उनके खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि पुलिस की भूमिका पे भी सवाल उठा रहे हैं। लगातार नारेबाजी चल रही है। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर में तमाम जो छात्र हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं मनीष कुमार यादव, वो नेतृत्व कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मांग है आप लोगों की, आप लोग धरने पे बैठे हैं। देखिए, हम लोग की स्पष्ट मांग है, जब से हमला हुआ है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ और जन अधिकार छात्र परिषद पटना विश्वविद्यालय के गेट पे बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से ये मांग कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो खुली छूट आप लोगों ने जेएनयू में, दिल्ली में इन अपने चेलों को दे रखी है, उस पे लगाम लगाइए और जो भी हमलावर, जो भी केंद्र सरकार के इशारों पे ये हमला हुआ है हमारी बेटियों पे, वहाँ के शिक्षकों पे, उसकी जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी करे। मूर्ख दर्शक बने दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार बनकर न रहे, मूक दर्शक बनकर न रहे, ये मांग है। आप मानते हैं कि आपके आंदोलन से आप चाहते हैं कि आंदोलन करके उन नकाबपोशों को गिरफ्तार किया जाए? नकाबपोश नहीं रहे, वो भ्रम है कि नकाबपोश है, वो नकाबपोश नहीं रहे। ये पूरा वीडियो वायरल हुआ आरएसएस में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो लोग क्या बात करते हैं ये वायरल हुआ। जब ये पता चल गया कि वो आरएसएस के गुंडे हैं तो आरएसएस को बैन करो। जिस तरह से गांधी जी और तमाम लोगों के ये इतिहास रहा है, आरएसएस को बैन करने के बाद हटा दिया जाता है। अब वक्त आ गया है, देश में नफरत। धरने पे बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक एबीवीपी आरएसएस पर बैन नहीं होगी। हम लोग शाम से बैठे हैं और बैठेंगे। सवाल इस बात का है कि देश में नफरत और उन्माद नहीं चलेगा, प्रेम शांति और उन्माद नहीं चलेगा। ये छात्र है जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से हिंसा फैलाई जा रही है जेएनयू में, जो लोग नकाबपोश लोग हैं, इनका कहना है कि वो लोग एबीवीपी यानी कि किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और लगातार धरने पे बैठे। कल शाम से जब से ये घटना घटी है तब से धरने पे बैठे हैं और इनकी मांग है कि न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए बल्कि ऐसे संगठन जो हिंसा फैलाते हैं उनको बैन किया जाना चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और जेएनयू मामले पर एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जेएनयू में हुए स्टूडेंट्स पर हमले के मामले में असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछे थे, सर जिस तरह से कल जेएनयू में स्टूडेंट्स पर हमला हुआ, क्या फर्स्ट रिएक्शन है आपका इस मामले में? मुझे इटली में वो ब्राउन शर्ट्स की तारीख याद आ गई कि कैसे वहाँ पर मुसोलिनी के ब्राउन शर्ट्स ने फासिज्म को इसी तरीके से प्रमोट किया था कि वहाँ के स्टूडेंट्स पर हमला करना। और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने चेहरों को ढाँप कर, कवर करके यूनिवर्सिटी में अंदर घुसकर गुंडागर्दी करना, एक स्टूडेंट्स पर हमला करना, उनकी जान लेने की कोशिश करना, ये सब क्या बताता है? ये हमारे भारत का कैपिटल है और दिल्ली में कैपिटल ऑफ मुल्क में अगर ऐसा होता है, ये पहला वाक़या नहीं है। जामिया मिलिया में हो गया, जेएनयू में हुआ, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो लोग अपने चेहरों को बुज़दिली से छुपा कर आए थे उनको सरकार की पूरी ताईद हासिल है। और पुलिस के नाक के नीचे वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को एक लड़की है, उस पर हमला होना, फिर बाद में जो लोग मालूम करने के हकीकत उन पे हमला करना, ये तो पूरे हिंदुस्तान की छवि को ख़राब कर रहा है। सारी दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ये कल ये मुल्क की क़यादत करेंगे, कल मुल्क की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेंगी और ये सरकार जो है इस तरह की हरकत कर रही है।
तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और इनकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सर आप कह रहे हैं सरकार इसके पीछे है, सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पीछे। बिल्कुल है, इसलिए कि पुलिस की मौजूदगी में कैसा कोई बाहर का अंदर आ सकता है यूनिवर्सिटी में? जब तक कोई स्टूडेंट नहीं है वो कैसे अंदर आ सकता है? और फिर उनको वीडियो बताया जा रहा है कि पुलिस उनको सेफ पैसेज दे रही है, उन लोगों को वो धमकी दे रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को। ये क्या हो रहा है? आप अंदर घुस के लेडीज हॉस्टल में हमला कर देते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और मैं तो देश के तमाम जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप ये देखिए, ये जो गंदगी फैल रही है वो अब सबके घर तक पहुँचने वाली है। या ये मत समझिए कि रुक जाएगा, ये फैलने वाली है। ये सर गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जॉइंट कमिश्नर की उसमें। सर जांच क्यों करते हैं आप फौरन पकड़िए ना। आपके पास तो फेस रिकग्निशन ऐप है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, आपके पास पूरे कैमराज हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर बाहर के लोग घुसकर वहाँ पर मारपीट मचाते हैं, तूफान मचाते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या हमको डिसेंट का राइट नहीं है उन बच्चों को? और कितने जख्मी हैं वो सरकार बताती भी नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात है ये। मैं इसको कंडेम करता हूँ और ये इस तरह का हाई हैंडेड बिहेवियर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप सरकार में है, इसका ये मतलब नहीं है कि इटर्नल पावर आपके पास हमेशा आप रहेंगे। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा, कल आप है, कल आप नहीं रहेंगे। मगर आप जो मिसालें कायम कर रहे हैं ये आप ही को हाउंड करेगा एक दिन। आज आप पावर में आपको नज़र नहीं आ रहा है, मगर ये कल एक दिन आप ही को तकलीफ देगा। ये जो आप शैतान आज पैदा किए हैं ये कल आप ही को परेशान करेगा। ये जो आग आप आज शुरू किए हैं वो इससे कल आपका ही घर जलेगा और पूरी दुनिया में मुल्क का नाम नहीं बल्कि मोदी सरकार का नाम बदनाम हो रहा है। कुल मिला के जो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने साफ तौर पर कहना है, उन्होंने आरोप लगाया कि जेएनयू में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। अब ये सीधा सा एलिगेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का, और उनका कहना है कि जांच की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो जेएनयू मामले पर आपको बता दें कि कई जगहों पर तशद्दुद और पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, एहतजाज हो रहा है। इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और तलबा वहां पर आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि तलबा काफ़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, बिल्कुल ताज होटल के सामने। आप देखिए जो छात्र हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे अहम बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर IIT बॉम्बे के छात्र जो है अभी इस विरोध प्रदर्शन में अपना हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आपको दिखाऊँ तो अभिनेता सुशांत सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये भी यहाँ पर स्टूडेंटों के बीच जो है बैठे हैं, इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुशांत सिंह खुद यहाँ पर पहुंचे, विद्यार्थियों के बीच बैठे हुए हैं और इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हुए हैं। भारी संख्या में आप देखें तो विद्यार्थी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। बाकी जो इनके संपर्क में जो विद्यार्थी, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे मुंबई से सटे इलाके थाने, कल्याण या नई मुंबई या वैसे विरार की बात की जाए, तो उनके सभी को जो है संपर्क में ला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होने की हिदायत जो है यहाँ पर की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ताकि यहाँ से मुंबई से जो ये आवाज़ है विरोध प्रदर्शन का वो दिल्ली तक जा पहुँचे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ऐसे में अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शाम को 4 बजे मुंबई के फोर्ट इलाके में हुतात्मा चौक है, वहाँ पर भी ये विरोध प्रदर्शन अपना जताएंगे, वहाँ पर विरोध करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में जेएनयू के प्रीमाइसेस में हॉस्टल में जो हादसा हुआ है और जो अभी तक जो इसमें आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो इस बात का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर ABP के नारेबाजी जो है मुर्दाबाद और उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मांग की जा रही है कि नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह हैं वो अपने पद को छोड़ दे, क्योंकि उनके चलते ही देश में जो है अलग अलग हादसे हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर जो लीड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्लोगन बनाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ साथ
जो है अब यहाँ पर जो अभिनेता है सुशांत सिंह, वो खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और साथ ही जो अलग अलग छात्र अलग अलग कॉलेजेस से हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, जाना चाहेंगे, हम लगातार देख रहे हैं रात से ही वहां पर स्टूडेंट जो है वो इकट्ठा होने शुरू हो गए थे, रात भर वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए थे, अब इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो क्या ये लोग ज्ञापन वगैरह भी देंगे, इस तरह की कोई बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल अगर आपको उल्टी तरफ दिखाऊं तो आप देखिए तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है और ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ब्लॉक्ड होता है और ये काफ़ी वीवीआईपी इलाका और सेंसिटिव इलाका माना जाता है। 26/11 आतंकी हमला जो है ताज होटल में हुआ था, जब से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई, यानी जो प्रीमाइसेस यानी जो जगह यहाँ पर विद्यार्थियों को दी गई है वो पुलिस के निगरानी में दी गई है और जो पैसेज है वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड किया गया है। आप देखें तो जहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, इसके अलावा यहाँ पर किसी को कहीं पर भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। ये जो पैसेज दिया गया है यहाँ पर ये खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी जो बात है यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन संख्या की अगर बात करें तो कल देर रात हमने 12 बजे के बाद देखा यहाँ पर जो है कैंडल मार्च किया गया, जहाँ पर जो दिल्ली में हादसा हुआ उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने श्रद्धा जो है यहाँ पर प्रतीक की थी। उसके बाद से अब विरोध प्रदर्शन की प्रक्रिया सवेरे से जारी है। संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह से मैंने कहा कि स्टूडेंट के अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट और जो अभिनेता हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर अब दर्ज होती नजर आ रही है। जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पर अभिनेता दर्ज हो चुके हैं, बाकी के अलग अलग इंस्टीट्यूट और अलग अलग कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं जो जेएनयू के सपोर्ट में है वो यहाँ पर जो है इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर है। अभी फिलहाल पूरे मुंबई के एक ही जगह पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से जानकारी आ रही है कि शाम को 4 बजे हुतात्मा चौक जो मुंबई का फोर्ट इलाका है वहाँ पर भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और अलग अलग स्लोगन, जैसे मैंने कहा कि अमित शाह आप रिजाइन दो, नरेंद्र मोदी रिजाइन दो, जो दिल्ली पुलिस है उसके खिलाफ आए की नारेबाजी, इस तरह के स्लोगन्स जो है यहाँ पर बोले जा रहे हैं। और इनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो, जो आरोपी उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और संख्याएं स्टूडेंट की, मैंने कहा सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई से जुड़े जो नज़दीकी जो इलाके हैं, चाहे थाने कल्याण की बात की जाए, वसई विरार की बात की जाए या नई मुंबई की बात की जाए, तो जितने इनके संपर्क में स्टूडेंट हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, उन्हें सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट किया जा रहा है, फ़ोन जरिए कांटेक्ट किया जा रहा है, उन्हें इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर इन विद्यार्थियों की तरफ से की जा रही है। और अभी फिलहाल चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दें कि मुंबई में भी इस वक्त एहतजाज जारी है। लगातार हम कल रात से देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर बड़ी तादाद में तलबा जमा थे, कैंडल मार्च भी निकाला गया और इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो आसपास के कॉलेजेस हैं वहाँ से तलबा यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पर इस वक्त इनका एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब तस्वीरें देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग जेएनयू के जो तलबा हैं उनके हक में नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म से और वज़ीर दाखिला से इस्तीफे की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। जेएनयू तशद्दुद मामले को अब क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने जेएनयू के गेट के बाहर हालात का जायजा लिया। रविवार को जेएनयू के अंदर में जिस तरह से हंगामा हुआ, अब इस मामले की पड़ताल अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। इस मामले को अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जेएनयू के बाहर यहाँ पर काफ़ी पुलिस अधिकारी भी पहुँचे हैं और यहाँ पर क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए कुछ अधिकारी को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। आप जो काला कोट में जिस अधिकारी को देख रहे हैं जो मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, वो शख्स वो क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए अधिकारी हैं और इस मामले से जुड़े हुए जो तमाम जो जानकारी है, जो इनपुट्स हैं, उसको इलाके के जो डीसीपी हैं उनसे भी बाकायदा इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी जो हैं यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। और इसके साथ ही जो जेएनयू का जो मुख्य गेट है उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे हालात बने हैं, यहाँ पर गेट को, मुख्य द्वार जो है उसको बंद कर दिया गया है। जो आप पीछे देख रहे हैं वो जेएनयू का मुख्य द्वार है, गेट नंबर 1, जिसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त अब किसी को नहीं है। हालांकि शुरुआती तौर पर सुबह में कुछ लोगों को जाने की इजाज़त जरूर दी गई थी, लेकिन अब जो भी जा रहे थे उसका पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही थी। लेकिन अब पूर्ण तौर पर उस गेट को बंद कर दिया गया है। जेएनयू के अंदर की जो कानून व्यवस्था है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए तमाम जो उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। इस मामले की जानकारी छात्रों को भी दी जा रही है कि कोई भी छात्र या छात्राएं
यहाँ पर गलत तरीके से इकट्ठा ना हो, धरना प्रदर्शन किसी तरह से हिंसक गतिविधियों को अंजाम ना दे और कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को दिल्ली पुलिस और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है और छात्रों को भी समझाने का प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। जेएनयू में जिस तरह से बवाल हुआ है, यहाँ पर लगातार लीडर्स पहुँच रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी सीनियर कांग्रेस लीडर, वो भी जेएनयू पहुँची है, हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिष्ठा जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, हमारा जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने प्रोक्टर को, रजिस्ट्रार को तलब कर लिया है, कंडम्स किया जा रहा है। खाली कंडेम करने से क्या होगा? जिस तरह से घटना घटी, ये तो पूरी तरह से क्लियर इंडिकेशन है कि एबीवीपी की और बीजेपी के गुंडा लोग इस तरह से काम किया है। पुलिस मौजूद थी यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कल पुलिस ने इधर पूरा प्रॉपर फ्लैग मार्च किया है, प्रॉपर उसके बाद रिपोर्ट दिया है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना कैसे हो सकते हैं कि बाहर से आर्म्ड लोग आकर यहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को इतना बुरी तरह से पीटे। और दिल्ली में, जो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, वहाँ जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना हो रहे हैं, तो ये तो पूरा देश को हिला देते हैं। ये सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार एक फैसिस्ट सरकार है जो देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके ऊपर इनका खास इन लोगों का मेहरबानी है। खाली जेएनयू की बात नहीं है। आप देखिए रामजस कॉलेज में देखिए किस तरह से एबीपी की गुंडे किस तरह से हादसा किया, एएमयू में देख लीजिए, बीएचयू में देख लीजिए, हर जगह स्टूडेंट कम्युनिटी जो कि थिंकिंग एक कम्युनिटी है, पॉलिटिकली कॉन्शियस कम्युनिटी है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी को दबाने की ये प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से देखें कि वाइस चांसलर का इस पूरे मामले पर बयान आया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसके वायर काट दिए गए और अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दी जा रही है। देखिए, ये क्राइम ब्रांच को दे, लेकिन सबसे पहले सरकार को तो जवाब ये देना पड़ेगा कि बाहर से रॉड्स, लोहे की रॉड्स लेके, बड़े बड़े पत्थर लेके बाहर से लोग कैसे घुसे। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी वो लोग किस तरह से इतना वायलेंस फैलाया, ये तो जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस केंद्रीय सरकार के अंडर है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो लोग पुलिस क्यों चुपचाप खड़े थे, क्यों नहीं वायलेंस को संभाला? और जिस तरह से जो लोग सपोर्ट के लिए भी आए, मैंने डॉक्टर योगेंद्र यादव का मैंने बयान पढ़ा कि किस तरह से लोग उनको पीट रहे थे, पुलिस सामने खड़े हुए थे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सीधी तरह से दर्शाते हैं कि शायद इस घटना के पीछे सरकार की सहमति थी। मतलब सरकार की सहमति का बड़ा आरोप है, लेकिन अमित शाह जी ने खुद बात की है एलजी से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और पर सब पर नजर रखी जा रही है। तो क्या लगता है कि आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की सहमति थी? देखिए, जिस तरह से सरकार जेएनयू के पीछे पड़ गए, जेएनयू स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गए, जिस तरह से उनके लीडर्स बयानबाजी करते हैं, तो ये तो अर्बन नक्सल्स है। तो ये दर्शाते हैं कि ये सरकार की भावना, सरकार की सोच जेएनयू के प्रति किस तरह की है। उनके बड़े बड़े 2 मिनिस्टर्स जेएनयू के हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, उसके बावजूद भी जेएनयू की तरह से, जिस तरह से मतलब ट्रोलिंग होते हैं, जिस तरह से उनके लीडर्स बयानबाजी करते हैं जेएनयू को लेकर। और खाली जेएनयू नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी जिनका थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, जिनकी सोचने की, जिनमें काबिलियत है, ये सारे के सारे ये सरकार, ये फैसिस्ट सरकार दबाना चाहते हैं। तो ये थी शर्मिष्ठा मुखर्जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि इस पूरे कांड के पीछे खुद सरकार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और जेएनयू तशद्दुद के कुछ चश्मदीद ने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से बातचीत की। इनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कल से जेएनयू में जो बवाल चल रहा है, उसमें बहुत सारे छात्रों को चोटें आई हैं। एम्स में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट को भेजा गया, 34 लोग वहां पर पहुंचे थे जिनका इलाज किया गया। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके एक चश्मदीद उत्कर्ष हमारे साथ मौजूद हैं। ये एसएफआई से हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। उत्कर्ष, क्या हुआ था और किस तरह से, क्या क्या किन किन चीज़ों को तोड़ दिया गया है? देखिए, स्टूडेंट्स का एक रजिस्ट्रेशन बॉयकॉट वहाँ चल रहा था। पीसफुली स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में स्कूल एरिया में वहाँ पे गैदर हो रखे थे।
उसके बाद एबीवीपी के कुछ ग्रुप्स एडमिन ब्लॉक के आसपास और कुछ एरियाज में झुंड बना के खड़े थे और वो लोग कोई भी वहाँ से गुजर रहा था उसे मार रहे थे। ये घटना सुबह 10 बजे भी हुई कल, और थोड़ी बहुत मारपीट सुबह हुई, काफ़ी लोगों को पीटा गया एबीवीपी द्वारा। फिर पेरियार हॉस्टल में एबीवीपी ने फिर वहाँ जब एक मार्च निकला यूनियन का, जिसमें पूरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट, बड़ी तादाद में 300-400 स्टूडेंट्स थे, तो वो जब मार्च पेरियार आया तो पेरियार में लोगों को पीटा गया। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल के, वहाँ पे पुलिस भी आई, पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की कुछ लोगों ने और कॉमन स्टूडेंट्स पे पत्थरबाजी की गई। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स टी पॉइंट पे इकट्ठा हुए, जहाँ पे JNUTA टीचर्स एसोसिएशन की एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी और एक पीस मार्च होने वाला था। उसके बाद कि स्टूडेंट्स एक बड़ा मैसेज दे कि यहाँ पे हम लोग ये जो हिंसा हो रही है हम इसको सहन नहीं करेंगे, हम शांति से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं है। तब ये शाम के 7 बजे के 6 बजे के बाद की घटना है, अंधेरा हो गया था। मतलब अंधेरे में हुआ, जो अंधेरा होने के बाद ये सब शुरू हुआ। अंधेरा जैसे ही हुआ उसके बाद टी पॉइंट की तरफ अचानक से एक 60-70 लोगों का 100 लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ दिखता है, जो लाठी डंडों से लैस थे। सबके चेहरे उन लोगों ने कवर कर रखे थे, लाठी डंडे उनके पास थे और वो लोग लाठियाँ भी, सिर्फ लाठियाँ नहीं थी, रॉड थे, आयरन रॉड्स थे, लाठियों के ऊपर पत्थर बांधे हुए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में वो लोग पत्थर लेके उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की टी पॉइंट की तरफ। वहीं पे जो JNU यूनियन की प्रेसिडेंट है ऐशी घोष, उसके सर पे एक पत्थर लगता है और बहुत लोगों को चोट आई। उससे पहले जब पेरियार में हुआ तो हमारे एक साथी हैं सूरी, उनके दोनों हाथ टूट गए हैं, उनका सर आगे से फटा है, पीछे से फटा है और साइड से फटा है। लेकिन ये लोग यहाँ पर थे, लेकिन फिर साबरमती और दूसरे हॉस्टल में ये लोग कब पहुंचे? हुई पहले पेरियार में, ये हुई वहाँ पे 4 बजे के आसपास। उसके बाद जो आखिरी हमला हुआ जिसमें पूरा सब कुछ तोड़फोड़ मचाई गई, वो हुआ शाम को 6 बजे, जिसमें ये पूरे गुंडे, जिनमें से ज़्यादातर बाहर के लोग थे और मैं नाम लेके बता सकता हूँ, ABP DU के काफ़ी सारे लोग वहाँ मौजूद थे, जिसमें डूसू का एक पिछला प्रेसिडेंट सतेंद्र रवाना खुद था, DU लॉ फैकल्टी का एक स्टूडेंट जो ABP का स्टेट कमेटी मेंबर है भरत शर्मा, वो वहाँ पर मौजूद था। और इन लोगों ने एक बाहर के लोगों का पूरा मॉब लेके वो लोग अंदर घुसते हैं। 2 हिस्सों में बटे, पहले वो लोग साबरमती ढाबे की तरफ आए और वहाँ पे जो 24/7 ढाबा है और एक नॉर्थ ईस्ट ढाबा है, नॉर्थ ईस्ट ढाबा बंद था पर 24/7 खुला हुआ था, तो वहाँ पे उन्हें जो भी लोग दिखे रैंडमली, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे, वो प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं थे, वो लोग या तो प्रोटेस्ट से निकल के खाना खा रहे थे या सिर्फ वहाँ खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे, उन लोगों को पीटा गया, ढाबे को तोड़ा गया। वहाँ जाके देखेंगे तो आपको कांच, दुनिया भर का कांच टूटा हुआ मिलेगा, दुनिया भर के विंडो पेन्स टूटे मिलेंगे। उसके बाद ये लोग साबरमती हॉस्टल में घुसते हैं। साबरमती हॉस्टल में घुसने के बाद ये पूरा मॉब जो है वो अंदर, उन्होंने काफी सारा कांच तोड़ा था और वो कांच, ये सब आपके साथ हो रहा था? आप कहाँ पर थे? मैं उस टाइम साबरमती ढाबे पर था। फिर हम लोग, हमारे कुछ साथी अंदर साबरमती हॉस्टल में फंसे हुए थे, तो हम उन्हें निकालने के लिए, हम एकदम से वहाँ पे जो पूरा पैनिक का सिचुएशन हुआ, हम एकदम से चिंता हुई कि वो अंदर साथी फंसे हैं, उन्हें कुछ होगा, तो हम लोग साबरमती हॉस्टल के अंदर गए, तो वहीं पे पूरा ये मॉब अंदर घुसा हुआ था जिसने कांच वांच तोड़ा था और वो लोग अंदर जो भी आ रहा था उसकी तरफ कांच फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। फिर वो लोग अंदर से दौड़ते हुए आते हैं और रास्ते में जो मिलता है उसे मारते हैं। क्या आपको भी चोट आई? क्या आपने भी फेस किया? आप किस तरह से भागे? जब वहाँ से साबरमती से भाग रहे थे तो कुछ लोगों ने एकदम से पीछे से हमला किया और वो लोग एकदम से आके उन्होंने गिराया हमें। पहले मतलब उन्होंने एक डंडा मारा पीठ पे, तो उसी तरह एकदम से डंडा पड़ते ही मैं गिरा और वहाँ पे जैसे ही हम लोग गिरे तो उस पूरे पैनिक सिचुएशन में वो लोग एकदम से स्टैम्पीड टाइप सिचुएशन था, वो लोग हमारे ऊपर से दौड़े, कुछ ने मारा, तभी वहाँ पे एकदम से कुछ स्टूडेंट्स आए इधर से जिन्होंने हमें निकाला। हम लोग वहाँ से निकले, हम साबरमती से ताप्ती की तरफ बढ़े। वहाँ लेकिन एक सवाल ये है, अगर 50-60 लोग थे, सिर्फ 4 लोग पकड़े गए हैं, बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? देखिए, इसमें साफ साफ पता चल रहा है ये एडमिन, पुलिस और एडमिन के जो टीचर्स हैं यहाँ पे, उनकी मिलीभगत में हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार लोग घुस गए, पहली बात लोग घुसे और वो थोड़े बहुत नहीं, इतनी बड़ी तादाद में घुसे और लाठी डंडे रॉड के साथ लैस होकर वो लोग घुसे। और उसके बाद दूसरी चीज़, वो पूरा ग्रुप, अब इस टाइम तक पुलिस की फोर्स अंदर थी, रैपिड एक्शन फोर्स कैंपस के अंदर थी, उसके बावजूद ये इतना बड़ा पूरा जो लिंच मॉब था ये बाहर निकल पाता है। उनके पास हथियार थे, वो कहीं से स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे उनके। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने देखा वो कहाँ से बाहर गए, कहाँ से एंटर हुए? देखिए, कुछ वीडियोस आए हैं सामने, कुछ लोगों का हमें पता चला है कि वो मॉल गेट की तरफ से कुछ एक ग्रुप निकला है, बाकी ग्रुप्स कहाँ से निकले हैं इसका हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है, बट कुछ वीडियोस आए हैं जिनमें कुछ गेट से एग्जिट करते निकले हैं। वो वीडियोस अभी अंदर, क्योंकि पूरा वाईफाई बंद है तो उस वजह से हमारे पास अभी कुछ नहीं पहुंच पा रहा है, पर जैसे ही पहुंचता है तो उससे क्लैरिटी आएगी। मुझे एक बात बताइएगा, कल वाइस चांसलर की तरफ से एक बयान आया था, स्टेटमेंट आया था, उसमें कहा था
कि इस वायलेंस के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर जो इंटरनेट के तार थे उन्होंने वो काट दिए थे। ये क्या मामला है? ये वाइस चांसलर एक साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। उन्हें वो पूरा इस मूवमेंट में वो एक बैकफुट पर रहे हैं, क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि एक तो जो फी हाइक हुआ था वो एंटी स्टूडेंट था। वो जिस तरह से पूरे काम कर रहे थे, MHRD से मीटिंग्स हो रही हैं यूनियन की, वो यूनियन को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे। जो इलेक्टेड यूनियन है, जिसे 17 सितंबर को कोर्ट ने अपना जिसे लेजिटिमाइज किया कि ये यूनियन लेजिटिमाइज है, उससे पहले वो वाइस चांसलर मीटिंग नहीं करना चाह रहे। वो एक बार भी स्टूडेंट से मिले नहीं हैं और अब वो बिना मिले, वो कहाँ है किसी को नहीं पता, वो वहाँ से ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उन स्टेटमेंट्स में कितना सच होगा कितना झूठ होगा। अब मुझे ये बताइए कि काफ़ी सारे लोगों को चोटें आई हैं, अब किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं इस मामले में होनी चाहिए? और क्या जिन लोगों के नाम आप बता रहे हैं, सत्येंद्र अवाना वगैरह, क्या वो लोग वो JNU के स्टूडेंट हैं? नहीं, वो कहीं पे भी स्टूडेंट नहीं है। सत्येंद्र अवाना एक बहुत जाना माना लंपेन है। आप उसका नाम गूगल करिए। उससे पहले भरत शर्मा का जिसका मैंने नाम लिया, आप उसको नाम गूगल करिए। लोग पिछले 20 वाक्य जो हिंसा के DU में हुए हैं उसमें भरत शर्मा हर जगह मौजूद रहा है। सत्येंद्र अवाना जब प्रेसिडेंट था तो वो जाना माना लंपेन है। उसने लॉ फैकल्टी की जो डीन थी DU में, उसे के साथ बहुत मारपीट की है अलग अलग तरीके से। JNU के स्टूडेंट्स नहीं हैं दोनों। तो ये चश्मदीद थे उत्कर्ष जो बता रहे थे कि किस तरह से क्या हुआ है और इस मामले में किस तरह से काफ़ी हद तक जो है लापरवाही जो है वो दिल्ली पुलिस की और प्रशासन की सामने आई है, जिसकी वजह से छात्र जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में घायल हुए हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। JNU मामले पर हो रही है मीटिंग। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल में मीटिंग जारी है। सेक्रेटरी, JNU के रजिस्ट्रार और दीगर ओहदेदारान मीटिंग में मौजूद हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है JNU के ताल्लुक से। JNU मामले पर इस वक्त मीटिंग जारी है। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल में ये मीटिंग जारी है। सेक्रेटरी, JNU के रजिस्ट्रार और दीगर ओहदेदारान मीटिंग में मौजूद हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। JNU में कल रात से हंगामा जारी है। JNU मामले पर इस वक्त मीटिंग जारी है। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल में ये मीटिंग हो रही है। सेक्रेटरी, JNU के रजिस्ट्रार और दीगर ओहदेदारान इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है JNU मामले पर इस वक्त एक मीटिंग जारी है। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल में ये मीटिंग जारी है। सेक्रेटरी, JNU के रजिस्ट्रार और दीगर ओहदेदारान इस मीटिंग में मौजूद हैं। से जो झगड़ा हुआ है कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, उस चीज़ के लिए ऑल पॉसिबल मेथड्स जो हैं इन्वेस्टिगेशन के वो इन्वोक किए जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया में जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं और बिल्कुल राइट अर्नेस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी ही आइडेंटिफिकेशन कर ली जाएगी। तो नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से ये आ रही है कि JNU मामले पर इस वक्त एक मीटिंग जारी है। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल में ये मीटिंग इस वक्त हो रही है। सेक्रेटरी, JNU के रजिस्ट्रार और दीगर ओहदेदारान इस मीटिंग में मौजूद हैं। जिस तरह से कल हंगामा बरपा हुआ JNU में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। आपसी झड़प में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट झड़प में ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल खबर आ रही है कि सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इसके बाद JNU मामले पर इस वक्त दिल्ली में मीटिंग जारी। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल में ये मीटिंग हो रही है। सेक्रेटरी, JNU के रजिस्ट्रार और दीगर ओहदेदारान इस मीटिंग में मौजूद हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।